बिस्मिल्लाह भाई। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नहीं है, न्यूमेरिकल है ये। और ये मेरे ख्याल से पेज नंबर 391 रॉबर्ट हेलमोट, उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले भाई हमें एक चैनल दिया हुआ है, कहता है कि कैलकुलेट करना है हाइड्रोलिक रेडियस, यानी हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है एक चैनल के लिए जिसकी कंडीशन दी हुई है। ठीक है, चैनल कुछ इस टाइप का है। ठीक, हमें जो ये चीज़ दी हुई है, ये दी हुई है 0.6। ठीक है, उसके अलावा हमें एक स्लोप दिया हुआ है 1/2। ठीक है, और इसकी एक पूरी डेप्थ दी हुई है, और वो डेप्थ है 2.5। ठीक, अब हमारे पास पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1 में है कि हमारे पास अगर पानी, मतलब पानी जा रहा है 0.6 की सरफेस पे या 0.5 की सरफेस पे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम 0.5 लेते हैं, 0.5 पे पूरी कैलकुलेशन कराऊंगा। एक आध जगह पे 0.6 लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे 0.5 लिखा हुआ है। 0.5 पे कैलकुलेशन कर लेते हैं बल्कि। ठीक है, मेनली बस हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक, अब कंडीशन नंबर 1 में कहता क्या है कि एक्सप्लेन्स व्हेन वाटर reaches 0.5 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हेडिंग आएगी फॉर्मूला की, Q इज इक्वल टू 1/n, फिर A, फिर R 2/3, फिर S 1/2। फॉर एरिया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मैनिंग का वेरिएबल आ जाएगा। अच्छा, मैनिंग का जो वेरिएबल है 0.017। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। ठीक है, एग्जाम में सबसे पहले क्या करते हैं, हमें हाइड्रोलिक रेडियस निकालना है। तो हाइड्रोलिक रेडियस निकालने के लिए जो पहला पैरामीटर है वो एरिया है, L मल्टीप्लाई बाय बी। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ मेरे पास डेप्थ होती है, और ब्रेथ मेरे पास नीचे की सरफेस है। नीचे की जो सरफेस है उसकी ब्रेथ 1 है। ठीक है, तो इसकी जगह ब्रेथ लगाई तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो अब हमारे पास जब 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0.5 आ गया। उसके बाद वेटेड पैरामीटर मालूम करते हैं। वेटेड पैरामीटर में क्या होता है, अभी यहाँ तक पानी पहुँचा है, यहाँ तक। ठीक है, तो 0.5 ये वाली जगह गीली हो रही है, 0.5 ये जगह गीली हो रही है, तो दोनों प्लस हुए। नीचे की सरफेस भी गीली हो रही है, तो 0.5 और 1
तो ये हो गया हमारे पास 2 मीटर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हाइड्रोलिक रेडियस। आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ठीक है, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो ये हमारे पास आएगा एरिया की जगह 0.5, एरिया की जगह 0.5 आ जाएगा और 0.25 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना बना? हमारे पास बना 1 सेकेंड मिस्टेक हो गई है। वेटेड पेरीमीटर हमारे पास 2 मीटर आ रहा था, तो इसकी जगह 2 आएगा, 0.25 यहाँ पर आना है। ठीक है, सॉरी भाई मिस्टेक हो गई। ठीक, 0.25 हो गया। ठीक है, अब डिस्चार्ज मालूम कर लेते हैं। अच्छा, डिस्चार्ज मालूम करने को हमें कहा हुआ नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं यहाँ पे मालूम। ठीक है, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ आ जाए करना है डिस्चार्ज मालूम तो कर लेना, और अगर ना लिखा हुआ है तो एक बार पूछ लेना अपने टीचर से, जो भी हो, कि सर यहाँ पे डिस्चार्ज मालूम करना है या नहीं करना। 1/n, उसके बाद मैं फार्मूला बल्कि पहले लिख देता हूँ, 1/n AR2/3S1/2। तो Q इज इक्वल्स टू 0.017। उसके बाद एरिया आ रहा है, एरिया में हमारे पास 0.5 है, आर हमारे पास 0.25 है, 2/3 पावर में है, और स्लोप हमारे पास, अच्छा स्लोप के लिए एक फड्डा आ रहा है। ठीक है, देखो स्लोप हमारे पास क्या है, 1 2, इस तरीके से स्लोप दिया हुआ है। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5%, 0.5%, 0.5 को 100 से डिवाइड कराया, वैल्यू में आया 0.005। तो 0.005, इस पूरे को सॉल्व करना, तो हमारे पास आंसर जो भी है वो लिख लेना। मेरे पास आंसर आ रहा है 0.825, और डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में पार्ट बी दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन में पार्ट बी दिया हुआ है, वो क्या है वो देखो भाई। कहता है कि अगर पानी मिसाल के तौर पे ये 0.5 था, हमारे पास पानी जो है ना, अब वो ऊपर चला गया है, पानी चला गया है यहाँ तक 2.5 की सरफेस तक। मुझे इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस न्यूमेरिकल में करना है सबसे पहले हाइट राइज मालूम। हाइट राइज मालूम क्यों करना है, वो इसलिए करना है ताकि हम आगे वैल्यूज़ को चेक कर सकें कि हमारे पास सही आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अभी वो आगे खुद ही पता चल जाएगा जब आगे न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। सबसे पहले हाइट का राइज मालूम करेंगे। हाइट राइज से मुराद क्या है, हाइट राइज से मुराद है कि कितनी हाइट में राइज आया है, यानी कितनी हाइट में इन्हांसमेंट आई है। तो बड़े से छोटा माइनस, तो 1.9 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें स्लोप दिया हुआ था 1/2 का, मैंने इतना हिस्सा लिया, मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया। जब मुझे ट्राइंगल में बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो भाई, मैं यहाँ पे इसको अलग से भी बना दूँ।
as we know that जैसे कि हमें मालूम है हमारे पास साइड 1 रेशो साइड 2 और हमारे पास रेशो कुछ इस तरह गिवन है, तो 1:2। ठीक है, अब हमारे पास साइड 2 जो है, अगर एक साइड हमें पता होती है तो हम उसकी मदद से दूसरी साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, S2 1/2, तो ये हमारे पास हो जाएगा S1 और ये 2 इस तरफ आया, 2S1 हो गया और ये S2, तो 2S1। अच्छा, ये मैंने रेशो रखा था, तो रेशो की मदद से मैं दूसरी साइड मालूम कर रहा हूँ, तो 2S1 हो गया, तो ये हो गया 1.9। S1 मेरे पास क्या था, 1.9 था ना। देखो भाई, मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर हमने 0.5 मालूम किया था और फिर इस हिस्से को मिलाकर यहाँ तक 2.5 बन रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना हिस्सा मालूम करना था। ठीक है, मैंने इसलिए हाइट राइज निकाला, तो मुझे मेरा ये हिस्सा कट गया, सिर्फ ये हिस्सा आ गया। सो दैट्स मीन कि मेरे पास एक साइड है 1.9 की। ठीक है, और जो दूसरी वाली एक साइड पे मुझे रेशो दिया हुआ है, फिर मैं दूसरी साइड मालूम कर लूँगा। तो दूसरी साइड एज इट इज़ आ गई, तो दूसरी साइड क्या आई, 3.8S2। ठीक है, अब हमारे पास टोटल एरिया निकलेगा। ट्राइंगल कुछ इस तरीके से था, टोटल एरिया निकलेगा। ठीक है, तो टोटल एरिया ट्राइंगल का सबको पता ही है, 1/2, फिर S मल्टीप्लाई बाय B, सॉरी L मल्टीप्लाई बाय B कह लो या H मल्टीप्लाई बाय B कह लो, कुछ भी कह लो। 1/2 ये हो गया 1.9 मल्टीप्लाई बाय 3.8। ठीक है, देखो भाई, बात सुनो, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था, हमें रेशो दिया हुआ था, बिल्कुल हमें रेशो दिया हुआ था 1/2। ठीक है, और हमारे पास हमें ये वाली साइड क्या थी मालूम थी, मैंने ऊपर की साइड निकाल ली, 3.8 बनी, ये वाली साइड 1.9 बनी। मैंने जो हाइट राइज मालूम किया था ना, वो इस साइड पर रखा जा सकता है। इस साइड का स्लोप दिया हुआ है कि ये इतना स्लोप्ड है, इसलिए यहाँ पर स्लोप का रेशो दिया हुआ है। ये साइड मुझे मालूम नहीं थी, तो 3.8 मैंने निकाला। उसके बाद 1/2, या बल्कि पूरा एक साथ ही करा लेते हैं, तो खैर देखते हैं पूरा एक साथ आंसर क्या आ रहा है। तो टोटल एरिया मेरे पास आ रहा है 3.61। ठीक है, तो दूसरा ट्राइंगल भी हमारे पास क्या आ रहा होगा, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास आ रहा होगा, अगर मैं इसी को सम कर लूँ। ठीक है, देखो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, तो दो ट्राइंगल्स पर हमारे पास बनेगा, एक और मैं ट्राइंगल डालूं, 3.61। एक होगा, देखो एक हमारे पास ट्राइंगल इस तरफ बन रहा है, एक हमारे पास ट्राइंगल इस तरफ बन रहा है। ठीक है, तो दोनों एक ही है, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा, तो ऑलमोस्ट मेरे पास आ रहा है एरिया टोटल 7.2
37 कुछ आ रहा है। अच्छा, इन वाले डेसिमल्स में हल्का फुल्का 19-20 हो सकती है, ठीक है। अब हम इसी वाले एरिया में 7.23 सॉरी में 2.5 को ऐड कराएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि वो हमारे पास पूरी सरफेस थी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब वेटेड पैरामीटर अब सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ हमें देखनी है कि हमारे पास वेटेड पैरामीटर में क्या सीन होगा। तो सबसे पहले हमें एक बात पता है कि हमारे पास बन क्या रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ये हिस्सा गीला हो रहा होगा, ठीक है। और कभी भी डायरेक्ट कोई भी सरफेस स्लोप्ड हो, डायरेक्ट उस पर मेजरमेंट नहीं रखी जाती, बल्कि उस स्लैंटेड साइड को मालूम करना पड़ेगा। उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम होता है। मैं एक काम ही करता हूँ, इस साइड को हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं, जहाँ पे दो एंगल्स होते हैं, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, वो हिस्सा बेस कहलाता है। बेस मेरे पास क्या है, 3.8 है। और ये हिस्सा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको यूं रख दूं ना, तो ये हिस्सा कहलाएगा, इन दोनों में 90 का एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक एंगल और बना देते हैं, तो ये हिस्सा कहला रहा है बेस। जहाँ पे दो एंगल लाए करते हैं वहाँ पे वो हिस्सा बेस कहलाता है। अब फॉर हाइपोटेन्यूज h² p² और b²। h हमारे पास आ गया, ठीक है, 3.8 स्क्वायर और ये 1.9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, दोनों को मैंने कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, 1.9 आ रहा है। तो ये हमारे पास आ रहा है 4.248 आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया है, तो मैं अब एक काम ये कर सकता हूँ कि हमारे पास ये जो सरफेस थी, ये कितनी आ रही है, 4.248। ये देखो भाई, 4.24, उसके बाद 3.8 और 1.9, ठीक है। तो तीनों को मैं क्या करूँगा, मैं ऐड कर लूँगा। तीनों सरफेसेस मेरे पास आ गई हैं, ठीक। तीनों को पहले ऐड करते हैं, देखते क्या आता है। एक सेकंड रुक जाना भाई, ठीक है। बल्कि एक काम ही कर लेते ना, पहले चैनल ही पूरा बना लेता हूँ। देखो भाई, ये हिस्सा गीला हो रहा था और ये हिस्सा कितना था, 1 फॉर वेटेड। ये इसको प्लस ही करेंगे, ये तो खुद ही पानी है ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। सबसे पहले ये हिस्सा गीला हो रहा है, 1 आ गया। फिर ये हिस्सा गीला हो रहा है, 0.5 आ गया। ये हिस्सा गीला हो रहा है, 0.5, इसको भी ऐड कर लिया। ये हिस्सा गीला हो रहा है, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड किया था, 4.24 आया था। तो ये हिस्सा गीला हो रहा है, 4.24। फिर ये हिस्सा गीला हो रहा है, 4.24, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, अच्छा, ऊपर वाले को ऐड नहीं कर लेना है भाई, ऊपर वाला तो खुद ही पानी, हो तो जाहिर सी बात है गीला ही होगा।
वेटेड पैरामीटर, तो एरिया मेरे पास आ रहा था 9.72, इसको प्लस कराते हैं। मैंने इसको कितना लिया है, 0.5 लिया है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर कितना आ जाएगा, 0, एक सेकेंड, 10.48, गलत जगह लिख दिया। जीरो 0.9274 हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोलिक रेडियस। इसी दूसरी कंडीशन पे डिस्चार्ज भी मालूम कर लेते हैं। 1, यहाँ पे n की वैल्यू लगाना, यहाँ पे क्या करना, हाइड्रोलिक रेडियस रखना। हाइड्रोलिक रेडियस रखने के बाद यहाँ पे एरिया, यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस, और यहाँ पर स्लोप 2/3 की पावर लगेगी, 1/2 स्लोप हो गया पावर में। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 37.92 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि गले में दम बिल्कुल भी नहीं है, और एक न्यूमेरिकल बस इसका रह गया है, और फिर हमारे पास यूनिफॉर्म ओपन चैनल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब तक के लिए इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और दुआ करना कि तबीयत जल्दी सही हो जाए।